साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, बस नतीजों का इंतजार है। 4 जून का इंतजार है, वो भी कुछ घंटों बाद नतीजे आने लगेंगे। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की प्लानिंग लीक हो गई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की जो प्लानिंग इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने की है वो लीक हो गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात है, इसकी तारीख भी आ गई है, 15 दिन का वक्त दिया गया और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से बात होने तक की खबर है। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को लेकर पिछले दिनों से लगातार बातें आ रही थी, लगातार खबरें आ रही थी कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे, महाविकास अघाड़ी को धोखा दे देंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन अब फाइनली न सिर्फ इस बात पर मुहर लगती हुई दिख रही है बल्कि तारीख भी आ गई है, पीएम मोदी तक बात पहुंच गई है। जी हाँ, बड़ी बात है, बड़ा प्लान है जो लीक हुआ और लीक किया है बीजेपी की ही अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने। कई वजहों से चर्चाओं में रहने वाली नवनीत राणा ने इस बार उद्धव ठाकरे के प्लान को लीक कर दिया है। नवनीत राणा ने खुलासा किया कि पीएम मोदी की उद्धव ठाकरे से बात हो गई है। जी हाँ, नवनीत राणा ने बताया कि उद्धव ठाकरे चुनाव नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, इसकी तारीख तय हो गई है। नवनीत राणा के मुताबिक 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे और जैसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही नतीजे आने वाले हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नवनीत राणा के मुताबिक वैसे तो उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ आने की तारीख तय हो गई, लेकिन इसके लिए एक और तारीख का इंतजार है, क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी के शपथ की तारीख तय होगी तो वैसे ही उद्धव ठाकरे का बीजेपी में आने का दिन भी तय हो जाएगा। नवनीत राणा ने दावा किया कि पीएम मोदी की शपथ के ठीक 15 दिन बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाएंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, केंद्र की सरकार में भी शामिल हो जाएंगे। ये बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि नवनीत राणा ने किया कि पीएम मोदी की शपथ के ठीक 15 दिन बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाएंगे। अपने दावे को और ज्यादा पुख्ता करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि इसके लिए उद्धव ठाकरे से प्रधानमंत्री मोदी की बात भी हो चुकी है। जी हाँ, पीएम मोदी खुद बात कर चुके हैं, ये दावा किया है और उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर हामी भी भरी है, ये भी दावा किया है। यही नहीं, नवनीत राणा ने एक इंटरव्यू का भी हवाला दिया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि वो बाला साहब ठाकरे का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे को जब भी कोई दिक्कत होगी तो मदद करने वाले पहले इंसान वो खुद होंगे। उद्धव ठाकरे के लिए उनके दरवाजे और बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले। इतने नहीं, नवनीत राणा ने दावा किया कि उन्होंने ये बताया था कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अलग हो जाएंगे। ये काफी पहले उन्होंने बताया था, जो कि बाद में सच भी साबित हुआ और इस बार उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा खुलासा किया। वैसे महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे को ठीक ठाक सीटें आती हुई दिख रही हैं और हो सकता है इसीलिए भी बीजेपी की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया हो। लेकिन एक हालात, एक कंडीशन ये भी है कि इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसके बाद बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। लिहाजा अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर ऐसे में माना जा रहा है कि तब की कंडीशन में बीजेपी और उद्धव ठाकरे मिलकर ये सारे चुनाव लड़ सकते हैं और एक बार फिर से महाराष्ट्र में भगवा सरकार बन सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो एग्जिट पोल आने के बाद महाराष्ट्र में एनडीए और महायुति के नेता जश्न मना रहे हैं, फिर से सरकार आने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का कहना है कि अभी 2-3 दिन इनको जश्न मनाने दो, क्योंकि 4 जून के नतीजे बिल्कुल अलग आने वाले हैं। अभी बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कही गई है, बिल्कुल हाँ, इस बात में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा ही सर्वे भी आया है। पुणे की एजेंसी रुद्रा ने एक सर्वे किया है जिसमें पूरा का पूरा उलटफेर नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमटती हुई दिख रही है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। पूरा सर्वे आपको दिखाते हैं। रुद्र रिसर्च एनालिसिस ने अपने सर्वे में कहा है कि महायुति को चुनाव में 43% और महाविकास अघाड़ी को उनसे 3% ज्यादा यानी कि 46% वोट मिल सकते हैं। 3% वोट प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और अन्य को 8% वोट मिल सकते हैं। अब सीटों की बात आपको बताते हैं तो इस यानी कि रुद्रा एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नहीं होने वाली है। जी हाँ, बीजेपी को महाराष्ट्र में रुद्रा के मुताबिक सिर्फ 9 सीट मिलने वाली है। शिवसेना शिंदे गुट का हाल तो और भी बुरा है। रुद्रा ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक शिंदे गुट को सिर्फ 3 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि एनसीबी अजीत पवार के हालात और भी खराब हैं। एनसीबी अजीत पवार को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट इस पूरे चुनाव में मिलने जा रही है, ऐसा रुद्रा ग्रुप का एग्जिट पोल कहता है। वहीं अब महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो शिवसेना ठाकरे गुट की बात करते हैं। 14 सीटें महाराष्ट्र की 48 में से शिवसेना ठाकरे गुट जीत सकता है, ऐसा रुद्रा ग्रुप के एग्जिट पोल का कहना है। और यही
नहीं, कांग्रेस भी दहाई का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। कांग्रेस भी यहाँ 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा रुद्रा ग्रुप का कहना है। वहीं एनसीपी शरद पवार यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार 8 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी के लगभग बराबर एनसीपी शरद पवार की पार्टी दिख रही है। तो वहीं एक सीट अन्य पार्टी को यहाँ पर यह कहें कि अन्य को नजर आ रही है, यानी कि रुद्रा ग्रुप का ये एग्जिट पोल है जिसमें बीजेपी सिंगल डिजिट यानी कि 9 सीटों पर और सबसे बड़ी पार्टी 14 सीटों के साथ शिवसेना ठाकरे गुट। और कुल मिलाकर अगर महाविकास अघाड़ी की बात यहां पर कर दें तो कुल मिलाकर 34 सीटें 48 में से जीतती हुई नजर आ रही है महाविकास अघाड़ी, और बीजेपी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें यहां पर जीत सकता है, ऐसा रुद्रा ग्रुप का एग्जिट पोल कह रहा है। यानी कि महाराष्ट्र में अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा वाला खेला होगा, और बड़े वाले खेला में उद्धव ठाकरे सबसे बड़े बाजीगर बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र की होंगी और जरूरत पड़ने पर सत्ता की चाबी भी उनके पास ही होगी। और इसीलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके नेता बिल्कुल चुप है, इंतजार कर रहे हैं कि कैसे 4 जून आए, कैसे नतीजे आए और फिर अपने पत्ते खोले जाएं। हालांकि कुछ और सर्वे भी हैं जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को ताकतवर दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा दिखा रहे हैं। TV9 ने अपने एग्जिट पोल में महायुति को 22 जबकि MVA महाविकास अघाड़ी को 25 सीटें दी हैं, और एग्जिट पोल में 1 सीट अन्य का अनुमान लगाया गया। इसी तरह से टाइम्स नाउ ने भी अपने पोल में महायुति को 28 तो MVA को 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया। यानी कि कुल मिलाकर खेल एक तरफा नहीं है, महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या होने वाला महाराष्ट्र में इस बार, किसकी होने वाली जीत, किस एग्जिट पोल पर किया जाए भरोसा? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो देश का चुनाव पूरा होने के बाद नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। हालांकि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं, सर्वे के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। अब एग्जिट पोल ने जो तस्वीर दिखाई है पहले आपको वो बताते हैं, फिर महाराष्ट्र में हुआ इसके बाद सियासी बवाल बताएंगे। तो देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में साफ साफ और स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि 400 पार का जो नारा दिया गया था वास्तविकता से काफी दूर था, हुआ भी वही है। 400 सीटों तक बीजेपी और एनडीए पहुंचते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ 300 का आंकड़ा जरूर पार नजर आ रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो एग्जिट पोल्स के मुताबिक यहाँ बेहद ही दिलचस्प आंकड़े आए हैं। जी हाँ, किसी चैनल के एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे गुट को आगे दिखाया गया, यानी कि महाविकास अघाड़ी की जीत यहाँ दिखाई गई है, तो किसी एग्जिट पोल में बीजेपी और महायुति को आगे दिखाया गया है। यानी कि एक तरह से महाराष्ट्र की जो सियासी तस्वीर दिख रही है वो साफ नहीं है, बल्कि खिचड़ी बनती हुई दिख रही है। और इससे भी बड़ी बात, एग्जिट पोल आते ही उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए, बीजेपी के साथ संपर्क साधने की कोशिश में जुट गए, ऐसी खबरें आ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।